तो सीआरपीसी का चैप्टर 2 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफेंसेस। इसमें से कुछ सेक्शन में से प्री में से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, वो सब देखेंगे। और लास्ट वाले जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वगैरह जो सेक्शन है 24, 25 वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी देखेंगे। तो सेक्शन 6 है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। तो सीआरपीसी में बताया गया है 4 क्लासेस जो क्रिमिनल कोड्स की होगी। तो एक तरीके से 6 हैं, क्योंकि बिसाइड्स हाई कोर्ट एंड कोर्ट्स इंस्टीट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड देयर शैल बी इन एवरी स्टेट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स, नेमली फर्स्ट कोर्ट ऑफ सेशन, सेकंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड इन एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, थर्ड जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ऑफ सेकंड क्लास एंड फोर्थ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो सेक्शन 6 बता रहा है कि हाई कोर्ट्स के अलावा और कौन से कोर्ट्स जो कि किसी भी लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं इस कोड के अलावा, जैसे कई सारे एक्ट्स हैं उसमें अपने लॉ अपने कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, जैसे कोई बच्चों के लिए अलग होता होगा वगैरह वगैरह। तो उनके अलावा हर स्टेट में फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स होगी, ये बता रखा है। पहला तो कोर्ट ऑफ सेशन होगा, दूसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और हर मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स होंगे, तीसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ऑफ सेकंड क्लास और चौथा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स होंगे। सेक्शन 7 टेरिटोरियल डिविजन्स के बारे में बताता है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सेक्शन 8 देखते हैं। सेक्शन 8 है मेट्रोपॉलिटन एरियाज। तो इसमें बोला गया है स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा डिक्लेयर कर सकती है कि जो भी डेट उस नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड है उस डेट से कोई भी एरिया जो स्टेट में है जो कंप्राइज कर रहा है एक सिटी या टाउन जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से अधिक हो रही है, उस वो मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा इस कोड के पर्पसेस के लिए। मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, नोटिफिकेशन में जो डेट दी गई है नोटिफिकेशन निकाल के उस डेट से ही उस किसी सिटी या टाउन के एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित कर सकती है। पर इसमें मेन जो रिक्वायरमेंट है कि उसकी टाउन या उस एरिया की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ऊपर होनी चाहिए, तभी वो मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है। सेकंड जो सबसेक्शन है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। थर्ड, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन द्वारा एक्सटेंड कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है या फिर अल्टर कर सकती है लिमिट्स मेट्रोपॉलिटन की एरिया, लेकिन ऐसा कोई भी अल्ट्रेशन या रिडक्शन नहीं होना चाहिए कि उसको वो पॉपुलेशन को 1 मिलियन से गिरा दे। मतलब कि है ना, मान लो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है, उसकी एरिया को रिड्यूस करना चाहती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया को रिड्यूस करना चाहती है स्टेट गवर्नमेंट, पर इतना रिड्यूस नहीं कर देना चाहिए कि उसमें से पॉपुलेशन इतनी बाहर हो गई कि उसकी टोटल पॉपुलेशन का एरिया जो है काउंट वो 1 मिलियन से कम चला गया, तो फिर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रह जाएगा। तो कोई भी अल्ट्रेशन, एक्सटेंशन या रिडक्शन कर सकती है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम हो गई हो। सबसेक्शन 4, जब इसका सबसेक्शन 4 ये बोलता है कि जब कोई एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है या डीम टू बी डिक्लेयर कर दिया गया है मेट्रोपॉलिटन एरिया, इस और उसके बाद उसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से नीचे गिर जाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई करेगी इस बिहाफ में, उस टाइम से वो सीज हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया होना। पर उस सेसर के मतलब उस मेट्रोपॉलिटन एरिया के सीज होने के बाद भी कोई भी इंक्वायरी, ट्रायल या अपील जो पेंडिंग है उस सेसर के होने से पहले पहले ना उस कोर्ट में या मजिस्ट्रेट में, वो इस कोड में इसी तरह डील की जाएगी जैसे कि वो सेसर नहीं हुआ, यानी उसी तरह डील की जाएगी जैसे कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में चल रही है। जस्ट जो सेसर होने से इमीडिएटली पहले जो इंक्वायरी, ट्रायल जो पेंडिंग्स है वो सब। इसका सबसेक्शन 5 भी यही बोलता है कि जब स्टेट गवर्नमेंट रिड्यूस करती है या अल्टर करती है सबसेक्शन 3 के अंदर लिमिट्स किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया की, ऐसा रिडक्शन और अल्ट्रेशन अफेक्ट नहीं करेगा कोई भी ट्रायल या अपील जो कि पेंडिंग है। इमीडिएटली बिफोर ऐसा रिडक्शन या अल्ट्रेशन हुआ था और वो कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने चल रही है, तो हर ऐसी इंक्वायरी, ट्रायल या अपील उसी तरह डील की जाएगी इस कोर्ट के अंदर जैसे कि ऐसा रिडक्शन या अल्ट्रेशन हुआ ही नहीं था।
एक्सप्लेनेशन बोलता है इस सेक्शन में एक्सप्रेशन पॉपुलेशन का मतलब होता है पॉपुलेशन जो कि सर्टेन की गई है लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ऑफ विच रिलेवेंट फिगर्स पब्लिश किए गए हैं, वही।